दोस्तों सभी को प्यार भरा सलाम। आज इस वीडियो में हम इस्लाम की 10 बुनियादी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, तौहीद अर्थात एकेश्वरवाद। अल्लाह एक है, उसका कोई साथी नहीं है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। इस्लाम मुख्य रूप से समस्त चीजों को 2 श्रेणियों में बांटता है, एक खालिक दूसरा मखलूक। खालिक का अर्थ है रचयिता और मखलूक का अर्थ है रचित। संसार रचयिता केवल एक ही हो सकता है, बाकी सब रचित है। इसलिए मखलूक चीजों को एक दूसरे की पूजा करने के बजाय असली हकदार खालिक की पूजा करनी चाहिए, यही आत्मसम्मान भी है। नंबर 2, पैगंबरी। मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। इनसे पहले भी विभिन्न समय विभिन्न क्षेत्रों में पैगंबर आए। पाखंडी लोगों के चंगुल से मनुष्य को छुड़ाकर रब से जोड़ने के लिए पैगंबर आते रहे। जब जब पैगंबर की असली शिक्षा मिटाई गई, नए पैगंबर को भेजा गया। अब अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनकी सारी शिखाएं सुरक्षित हैं और रहेंगी। नंबर 3, सलात अर्थात नमाज। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना फर्ज है, इससे किसी को माफी नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी खूब ताकीद की थी। नंबर 4, ज़कात अर्थात धन का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना। कुरान में 8 प्रकार के लोगों को ज़कात का हकदार बताया गया है। फकीर अर्थात भिखारी, मिस्कीन अर्थात गरीब, ज़कात के सेक्टर में काम करने वाले, दिलों को जोड़ने के लिए, दास को आजाद करने के लिए, कर्जदार, अल्लाह के रास्ते में, और यात्री। इन 8 प्रकार के महिला पुरुष में ज़कात का धन वितरण करने का आदेश है। नंबर 5, सौम अर्थात रोजा। रमजान के महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखना। नंबर 6, हज। जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना और वहां एक निर्धारित पद्धति से रब की इबादत करना। ये उसी के लिए अनिवार्य है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो। नंबर 7, कुरान। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और उस पर अमल करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। कुरान मुख्य रूप से दिशा निर्देश और मूल सिद्धांत की पुस्तक है। इसमें सत्यवादियों के लिए भरपूर रहनुमाई है। नंबर 8, अखलाक अर्थात अच्छा चरित्र। कुरान में कई स्थानों पर अच्छे चरित्र और नैतिकता को अपनाने पर जोर दिया गया है। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को एक महान चरित्र वाला बताया है। सूरह अल-कलम 68:4। पड़ोसी को भूखा रखकर सोने से मना किया गया। मजदूर को पसीना सूखने से पहले मजदूरी देने का आदेश दिया गया। माँ के कदमों में जन्नत बताया गया। गाली, ईर्ष्या, पीठ पीछे बुराई, सूद, झूठ, चोरी, बुरे नाम से किसी को पुकारना आदि को हराम किया गया। नंबर 9, तकवा। अल्लाह का डर और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। दिल में पवित्रता पैदा करना अत्यंत जरूरी करार दिया गया और दिखावा के लिए नेकी करने को अपराध माना गया। नंबर 10, आखिरत अर्थात मरने के बाद की जिंदगी। मरने के बाद का जीवन और उसके लिए तैयारी करने को कहा गया। यह समझाया गया कि इस दुनिया में तुम जो भी करते हो, एक दिन रब के सामने खड़े होकर जवाब देना है। उस दिन हर पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। उस दिन झूठ और सच का पता चल जाएगा। ये शिक्षाएं इस्लाम धर्म की मूलभूत बातें हैं और हर मुसलमान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।